मित्रों, सच के सुर के आज के अंक आंगन में आपका हार्दिक अभिनंदनम वंदनम सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज की वैचारिकी में यूजीसी के नए कानून के संबंध में मैं अपनी मत अनुरूप प्रस्तुति देने जा रहा हूं। मित्रों, 13 जनवरी 2026 तारीख को यूजीसी ने एक नए कानून को अधिसूचित किया है और वो कानून इम्प्लीमेंट हो गया है। हालांकि इस पर पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है। अब देखिए क्या होता है। लेकिन इस कानून को लेकर के जो इसकी खबरें मीडिया जगत में और मीडिया के सभी फोरम पर जो फ्लरिश हो रही हैं, जो इस पर वैचारिक मंथन हो रहा है, मानस मंथन हो रहा है, उसको लेकर के समाज का सामान्य वर्ग में हाहाकार मचा हुआ है। कोलाहल से पूरा का पूरा सामान्य वर्ग आबद्ध हो गया है और जिस प्रकार से कभी मंडल कमीशन को लेकर के ये सड़क पर उतरे थे, आज वही स्थिति इस यूजीसी कानून को लेकर के है। इसके 3 फलक मेरी नज़र में आते हैं। एक है सच्चाई, एक है भ्रम और तीसरा है राजनीति की रपटीली राह, सरपीली राह, एक बड़े वोट बैंक पर नजर। मित्रों, राजनेता कोई भी हो, निश्चित ही वो अपने सत्ता के लिए, अपनी सत्ता की चाहत के लिए, यदि वो सत्ता में है तो उसको बरकरार रखने के लिए सारे सत्कर्म, सारे कर्म और मैं कह सकता हूँ वो कुकर्म भी सभी करता रहता है। साम दाम दंड भेद के साथ साथ वो कभी ऐसी चीज़ों को नैरेटिव करने का प्रयास करता है कि एक बड़ा वोट बैंक उसके साथ बना रहे अथवा उसकी तरफ वो ललचाई दृष्टि से देखे और उनके पीछे सरपट भागे। ऐसा आज़ाद भारत में कांग्रेस ने भी किया। जो भी क्षेत्रीय छत्रप हैं, आप देखें, वो भी करते रहते हैं और भाजपा भी उससे अछूती नहीं है। हुआ कुछ यूं कि इस कानून को लेकर के जो एक बड़ा वितंडावाद तैयार हुआ है, उसमें जितने भी हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उसमें जात, धर्म, लिंग को लेकर के यदि कहीं असमानता की बात होती है, कहीं किसी के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की बात होती है, तो उस संबंध में एक समिति बनेगी और उस समिति में एससी के प्रतिनिधित्व, ओबीसी का प्रतिनिधित्व, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, दिव्यांग का प्रतिनिधित्व होगा। लेकिन उसमें से जो अभी तक की जानकारी है वो उसमें सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। उसकी जांच होगी और उस जांच में यदि दोषी पाया जाता है तो उसको उसी प्रकार से सजा मिलेगी जिस प्रकार से एससी एसटी कानून में। और यहाँ तक उसमें बातें आई हैं कि अगर वो कोई उनकी डिग्री है तो उनकी डिग्री को भी ख़त्म किया जा सकता है, उनकी डिग्री, उनको बर्खास्त किया जाता है उस शैक्षणिक संस्थान से और उनकी जो भी उनकी डिग्री डिप्लोमा है उसको भी वो टर्मिनेट किया जा सकता है। तो मित्रों, इसको लेकर के पूरा का पूरा बौखलाहट भरा सामान्य वर्ग है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो मेरी मत में आ रही हैं कि आगे कुछ तो इसमें रोहित बोमिला को लेकर के उनकी मां ने जो एक रीट दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जिसकी सुनवाई कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ दिशा निर्देश भारत सरकार को है इस संबंध में कि किसी के साथ भी शिक्षण संस्थानों के प्रांगण में उनकी जाति को लेकर के, उनके लिंग को लेकर के, उनके धर्म को लेकर के उनको प्रताड़ित न किया जाए, उनको दंडित न किया जाए। यह एक प्रकार का, एक कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक न्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखें मित्रों, हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 में भी समानता की बात की गई है। इंप्लीमेंट होने की जरूरत है। कानून बनाने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमारी नीति और नियत, हमारी मतलब कि सत्ता की नीति और नियत में दोष है तो सुपरिणाम नहीं आता। आगे तमिलनाडु का चुनाव है,
आगे केरल का चुनाव है, 5 राज्यों का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का भी 27वें चुनाव है और 29 में लोकसभा का चुनाव है। और लगभग सभी प्रदेशों में जो ओबीसी है वो भाजपा की एक प्रकार से मेरुरज्जु बना है, उनको सत्ता में पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रदेशों में और दिल्ली की राजधानी पर काबिज होने के लिए। इसके पहले भी 2012 का जो यूजीसी का एक्ट था उसमें SC ST थे लेकिन ओबीसी नहीं था। अभी ओबीसी पर जो नज़र है भाजपा की, उसके लिए वो सारे के सारे ये हथकंडे मेरी नज़र में किए जा रहे हैं। लेकिन इसकी एक सच्चाई भी है। सच्चाई ये है कि सामान्य वर्ग, अभी जो रिपोर्ट आई है उच्च शिक्षण संस्थानों की, आप अगर देखें 2013 से 2025 के बीच में ये SC ST और ओबीसी के साथ जो व्यवहार किया जा गया, उसकी उनको एक प्रकार से जाति, लिंग और धर्म के अनुरूप जो उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, उसका परसेंट बहुत हाई है। जब से मैं ये रिपोर्ट देखा हूं, मैं स्वयं इसको लेकर के बड़ा ही दुखी हुआ हूं, अन्यमनस्क हुआ हूं। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई कहाँ जन्म लेता है ये उसके वश में नहीं है। ये हमारा भ्रातृत्व भाव हमारे में होना चाहिए। हम जब गौतम बुद्ध की बात करते हैं, हम भगवान राम की बात करते हैं, हम योगेश्वर कृष्ण की बात करते हैं, हम सद्गुरुओं की बात करते हैं, तो आप जरा देखें इनका प्रिय कौन था। ऐसा नहीं है, ये विभाजन तो हम करते हैं। जो भी संत महंत ऋषि मुनि होता है वहाँ सभी को शुभाशीष मिलता है। तो जो भी ये रिपोर्ट आई उसको लेकर के मैं स्वयं बहुत डिस्टर्ब हुआ हूँ। लेकिन ये भी सच है कि ये समानता का दर्जा सभी के साथ होना चाहिए। और यदि सामान्य वर्ग में के मानस में नैरेटिव उल्टी जा रही है, वो कहीं भ्रम के शिकार हो रहे हैं, तो ये सत्ता का काम है, प्रवक्ताओं का काम है, यूजीसी के प्रोफेसरों का, वाइस चांसलर का काम है कि वो संगोष्ठियों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से इस भ्रम को दूर करें। क्योंकि जब भ्रम दूर होता है तभी सत्य का दिग्दर्शन होता है। और सद्गुरुओं की वाणी है, भ्रम को छोड़िए, सत्य को पाइए। एक चीज और मैं इस अपने वीडियो के माध्यम से भाजपा के थिंक टैंक को सचेष्ट भी करना चाहता हूं। 2024 का चुनाव उनको नहीं भूलना चाहिए। और खासतौर पे मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। गुजरात के एक नेताजी की, हमारे वीर राजपूतों पर जो उनका एक प्रकार से अमर्यादित बयान आया, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी अपना दल सोनेलाल अनुप्रिया पटेल का प्रतापगढ़ की धरती से जो एक अमर्यादित बयान आया, उसका परिणाम भाजपा ने चखा। और आज ये स्थिति है कि वो सपा से नीचे लोकसभा की सीटें उनकी हैं। ये सच है कि आपको ओबीसी आपके साथ रहे, इसमें किसी प्रकार की कोई बातें नहीं है। लेकिन अगर आपका मूलाधार ही कमजोर होगा, उसकी जड़ में मट्ठा पड़ेगा, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। चले चौबे जी चले छब्बे बनने और बन गए दुबे जी, तो परिणाम वही आएगा। और लास्ट में क्या होगा? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो ये भाजपा के थिंक टैंक को समझना चाहिए। हालांकि मैं जो समझ पा रहा हूँ वो थिंक टैंक ही इस चीज़ को और लिंगर ऑन कर रहा है, ताकि ओबीसी और SC ST भाजपा की ओर उनके पिच पर वो पहुँचे और उनके सत्ता की तालियों को बजाएं और वो चौके और छक्के लगाते रहें। लेकिन मित्रों, आज जो स्थिति है बड़ी भयावह है, क्योंकि हम लोग जब मिलते हैं, चाहे वो मीडिया जगत के लोग मिल रहे हों, सामान्य वर्ग के, और चाहे वो किसी भी फलक के मिल रहे हों,
बड़े दुखी हैं। ये जो नैरेटिव तैयार हो रहा है, इस नैरेटिव को संभालने की, संतुलित करने की आवश्यकता है। और मेरा सामान्य वर्ग के अपने सभी बौद्धिक मित्रों से भी निवेदन है कि कुछ इसकी सच्चाइयों को भी समझें। देखो मित्रों, यथार्थ यथार्थ होता है। किसी का भी हक नहीं छीना जाना चाहिए, चाहे वो समाज के किसी भी फलक का हो, किसी भी समाज के, चाहे वो SC ST का हो, चाहे वो OBC का हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, क्योंकि देश का विकास में सभी का योगदान है। कोई सेनापति होता है तो कोई सैनिक होता है, कोई प्रधानमंत्री होता है तो कोई मंत्री, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री होता है। सभी का इस देश की आन बान शान में, इस तिरंगे की आन बान शान में, सभी की शिराओं में जो, धमनियों में जो रक्त प्रवाहित है, उसका भरपूर योगदान है। तो एक बार पुनः मैं अपने सभी मित्रों से वे निवेदन करना चाहता हूँ, वो चाहे किसी भी समाज के हों, सोशल मीडिया में ऐसी कुछ हरकतें हम लोग ना करें कि ये एक दूसरा रूप बने। क्योंकि इतना तो जान लीजिए कि भारत सरकार इसमें कदम नहीं पीछे होने वाली है ये। लेकिन एक चीज इसमें कैसे हो जाने चाहिए कि अगर आरोप मिथ्यारोप है तो उसमें दंड का भी विधान होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो गलत धारणाएं हैं, जैसे कभी कभी SC ST में भी हम देखते हैं कि कुछ निर्दोष लोगों को फंसाने का प्रयास किया जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनको गलत तरीके से फंसाया जाए और बाद में समझौते करके, उसमें कई घटनाएं ऐसी समाज में दिखती हैं कि समझौते होते हैं। तो वो दिन, वो दुर्दिन इस UGC के नए कानून के तहत न आने पाए, इसकी अति आवश्यकता है। तो मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। आप मेरे इस विचार विधिका को आप सुने, अपने अनमोल विचारों से हमें अवगत कराएं। जय भारत, जय माँ भारती।